की में आज सबसे पहले चलते हैं इशिता के घर, जहां इशिता की सास उसे ये सिखा रही है कि पतियों को काबू में रखना चाहिए। तूने बड़ी छूट दे रखी है। तू नहीं जानते मर्दों को सारे इक्को जे होते हैं। इन मर्दों को ना पट्टा डाल के रखना चाहिए। अच्छा बता, तूने आपे ही सुना ना पीछे कुड़ियां बोल रही थी। रमन को लेकर उसकी मम्मी के दिल में जरूर कोई शक आ गया है, लेकिन दूसरी तरफ कहानी क्या चल रही है, चलिए ये जानते हैं मणि से। हम है, ये है मोहब्बतें की सेट पे, शायद पैकअप हो गया है मणि का। आज क्या क्या शूट किया, ये हफ्ते क्या इंटरेस्टिंग देखने मिलने वाला है ऑडियंस को? देखिए मणि जो है वो तो अभी फंसा हुआ है निधि के हाथों, उसको ब्लैकमेल कर रही है और उसको ट्विस्ट एंड टर्न कर रही है और बहुत चीज़ें करवा रही है उससे जो वो नहीं करना चाह रहा है। तो वो बिल्कुल अभी थोड़ा सा अलग जोन में ही है, बिल्कुल गुस्से में है, गुस्से में भी है, फ्रस्ट्रेटेड भी है। ऑब्वियसली वो इन अ वे क्रिमिनल बनने वाला है जो कराना चाह रही है उससे। तब अब गुलाबों की आ रही है परिवार में, आपको कैसी लगती है? अभी गुलाबों देखिए अभी गुलाबों के साथ सीन किया है, लेकिन उस सीन में क्या है कि वो इसका जो है अपने ही जोन में है कि रजिस्टर ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। वो अपने ही धुन में है अभी फिलहाल कि हाँ ये हेलो ये निकल जाए आगे पीछे, तो अभी कुछ रजिस्टर हो नहीं पा रहा है बिकॉज उसके दिमाग में और कुछ बहुत सारी चीज़ें चल रही है इस हफ्ते। लेकिन उनकी भी एंट्री हो जाएगी घर में, मतलब दर्शकों को एक तरफ हाई वोल्टेज ड्रामा आपको और निधि का देखने मिलेगा और एक तरफ अच्छे लाइट सीन्स जो है गुलाबों की कॉमेडी जो 420 टाइप ट्रैक है। हाँ जी, मजा आएगा। बट गुलाबों पे डोरे भी कोई डालने वाला है, ये हमें पता चला। तो बताइए मुझे कौन है? आई गेस मिस्टर भल्ला या मिस्टर अय्यर। अच्छा चलो आप मेरे को बता रही हैं मेरे को तो कुछ नहीं पता इसके बारे में। इस हफ्ते ये भी होने वाला है कि गुलाबों के घर में एंट्री होगी बट उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उनके बदले किसी और को नैनी रखा जाएगा और वो नैनी कुछ गलत काम करेंगी जिनकी वजह से उनको हटाया जाएगा और फिर उनके बदले गुलाबों आएंगी और फिर गुलाबों का रहेगा कैरेक्टर कि वो पीहू का ध्यान देंगी। बट इसके साथ बहुत सारे क्यूट सीन्स भी देखने को मिलेंगे आपको इस हफ्ते। प्रज्ञा को कहाँ कोल्ड स्टोरेज में रख दिया किडनैप करके? कैसे क्या किया तुमने यार? मैंने कुछ नहीं किया एक्चुअली, ये करने वाले एक सरदार जी थे और ये लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो सरदार मैं हूँ, जबकि वो मैं नहीं हूँ। मैंने बहुत कन्विंसिंगली वो सरदार प्ले किया है हालांकि, लेकिन वो सरदार और निखिल एक नहीं है। फिर इस पर मतलब सब लोग पता करेंगे एंड बहुत सारी साजिशों का से पर्दा उठेगा कि ये निखिल ने किया है और फिर उसके बाद रहेगा कि निखिल का सच कैसे सामने आता है। एक फुटेज रहेगी जिसमें ये हो सकता है कि शायद आलिया का भी नाम सामने आ जाए। कोल्ड स्टोरेज का हम लोगों ने कुछ प्लान किया था लेकिन भाई ने आके बचा लिया और अब उम्मीद यही है कि आगे कुछ कर सके और प्रज्ञा को अपनी लाइफ से हटा सके। लेकिन ये तो ना हो जाए कि भैया ये इनका सच सामने आ जाएगा, क्या लगता है? पूरा सच सामने लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं निखिल का भी, और हाँ आ भी जाएगा शायद क्योंकि सीसीटीवी में बहुत कुछ रिकॉर्ड हो गया। तो मेरा सच तुम कभी भी सामने नहीं ला सकते पूरा। और विन बोलो बोलो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। बोलो कि नहीं लाओगे? आने वाले हफ्ते में आपको दिखेगा कि यामिनी किस तरह से नागमणि के पीछे पड़ती है और वो किस तरह से अब शिवांगी किस तरह से बचाएगी नागमणि को, ये देखना होगा इस हफ्ते। हम पहुंच चुके हैं सौम्या के घर, जहां पर इस बार दर्शकों को यह हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा कि किन्नरों की गुरु माँ जो है करीना, वो वापस से सौम्या को दोबारा घर लाने की कोशिश करेंगे और वहीं प्रीतो ये चाहेगी कि सौम्या अपने मायके चली जाए ताकि हरमन और सुरभि को हनीमून पर भेजा जा सके। और अब कहानी घर घर की में बारी है अनिका और शिवाय के घर चलने की, जहां देखने को मिल रहा है कि अनिका और शिवाय दोनों अपने अपने बैग लेकर घर से निकल पड़े हैं। हमारे घर छोड़ने की प्लानिंग हो रही है। इससे पहले सीन एक्चुअली हुआ नहीं है बट कुछ डिवोर्स से रिलेटेड है। बहुत सारे हाई पॉइंट्स होने वाले हैं। दुष्यंत का भांडा फूटने वाला है। दुष्यंत से ज़्यादा एक्चुअली टिया का भांडा फूटने वाला है क्योंकि उसने दारू पी के तो मुझे सब असलियत बता दी है। तो मैं जासूस बनूंगी, पर मैं वैसी वाली अनका वाली जासूस नहीं हूँ, अभी कलावती, बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प टिया, मतलब दिल से मैं हेल्प करना चाहती हूँ उसे। तो मैं उसको और दुष्यंत को रिकनसाइल करने की कोशिश, मैं दोनों को मिलाने की कोशिश करूंगी। एक वो तो हाई पॉइंट है ही है। वैसे हम अपने दर्शकों को बता दें कि फिलहाल तो दोनों के बीच अनबन चल रही है, लेकिन अब शिवाय और टिया की शादी का ट्रैक आने वाला है। लेकिन आगे चलकर होगा तो ये कि शिवाय और टिया को साथ देखकर अनिका को शिवाय के लिए अपने प्यार का एहसास होगा और फिर अनिका अपने प्यार का इकरार भी करेगी। कहानी घर घर की का अब अगला पड़ाव है चंद्र और नंदिनी का घर।
जहां नंदिनी रूपा की चालबाजी के चलते परेशान है और उसकी आंखों में आंसू भी उसी की वजह से आए हैं। वैसे हम अपने दर्शकों को बता दें कि जल्द ही नंदिनी को ईंटों में चुनवाने का ट्रैक भी देखने को मिलेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुगले आजम में अनारकली को चुनवाया गया था। नंदिनी बताइए कि हमारे दर्शकों को अब क्या देखने को मिलने वाला है अगले हफ्ते? अगले हफ्ते मैं पूरा खुलासा तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन काफ़ी ट्विस्ट एंड ड्रामा है और नंदिनी, रूपा और चंद्र का जो ट्रैक चल रहा है उस पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा दर्शक। कुछ कन्फ्यूजन है जो रूपा ने क्रिएट किया है नंदिनी की लाइफ पे, उसी के बारे में। और चलिए अब बारी है कानपुर के गली में विभूति नारायण के घर चलने की। जहां तैयारी हो रही है एक हॉकी मैच खेलने की, जहां विभूति नारायण कोच होंगे और कप्तान बनेंगी अनीता भाभी। इस हफ्ते हमारे भाभी के घर पे है जो हॉकी चैंपियनशिप होने वाली है, इंटर गली चैंपियनशिप जो होने वाली है, वो आप लोगों ने कभी विटनेस नहीं की होगी। हम सब हॉकी खेलेंगे और हमारे जो कैप्टन है, जो कोच नहीं कैप्टन तो ये कैप्टन हॉकी की मैं हूँ, लेकिन जो हमारे कोच होंगे वो ये हैं जो हमें 70 मिनट में गली के बगल वाली गली के लड़कों को हराना सिखाएंगे। ये तो हमें कोई शाहरुख खान की याद दिला रहा है चेहरे वाली। आपने नोटिस किया जैसे कप्तान है वैसे कोच भी है। हॉकी का काफी दारोमदार कंधे पे है। और अब कहानी घर घर की में बारी है राजा जी के घर चलने की। जहां विक्रांत की फरमाइश पर एक खेल खेला जा रहा है। लेकिन लगता है किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर है, क्योंकि चिट में राजा के साथ जिसका नाम निकला वो लैला नहीं बल्कि नैना है। हम पहुंच चुके हैं राजा के घर, तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार हाई पॉइंट्स क्या होने वाला है, जहाँ पर खेल वेल कुछ खेला जा रहा है। ये खेल का माजरा क्या है? ये ऐसे हमारा जो विक्रांत है उसने एक खेल बनाया है जिसमें 2 लोग होते हैं और उनके एक हाथ और एक पाँव बांध दिया जाता है और फिर हमको भागना होता है। 3 लेगेड रेस कहते हैं जो हम स्कूल में खेलते थे। अभी मेहंदी भी होने वाली है आपकी और हाँ, तो अभी मेहंदी सेरेमनी आपको देखने को मिलेगी। मैंने जो अनाउंस किया कि मैं शादी करूंगा लैला से, सो हम सब पर अभी क्या रिएक्शन हो रहा है, हम सब पर क्या बीत रही है, इंटरेस्टिंग सीन है। कसम के सेट पे पहुंचे और इस बार फिर से ऋषि तनु का नया ड्रामा देखने को मिलेगा। हालांकि कहानी रिपीट होगी, ऋषि एक बार फिर से, आप मेरे पीछे शटर देख सकते हैं, वहाँ पे रहेंगे और किडनैप हो जाएंगे और फिर से तनु आके उनको बचाएगी। हाँ, एक ट्विस्ट ये भी होगा कि मेरे पीछे आप शिखर को खड़े हुए देख सकते हैं, जो जल्द ही वापस पुलिस स्टेशन जाएंगे और एक नया ड्रामा देखने को मिलेगा। घर घर की में अब बारी है जमाई राजा के घर चलने की, जहां एक बार फिर एंट्री हुई है सत्या के पापा यानी सिद्धार्थ की। जी हाँ, ये सिद्धार्थ ही तो है जो करीना को डराने आया है। वैसे अब तक जमाई यानी रवि दुबे ने जमाई राजा में तकरीबन 20 अलग अलग रूप धारण किए हैं। एक लुक धारण किया है जो करीना को डराने के लिए। तो सत्या, क्या है ये लुक? तो जमाई राजा ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं टू प्ले वेरियस कैरेक्टर्स, तो ये मेरे ख्याल ये बिफोर वी एक्चुअली से गुड बाय टू एवरीबॉडी, दिस इज़ गोइंग टू बी द 20th कैरेक्टर दैट आई बी प्लेइंग इन द शो। और ये सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ खुराना का बुजुर्ग वर्जन, बट ही इज़ नॉट एक्चुअली, वेदर ही इज़ एक्चुअली देयर और नॉट, दैट इज़ समथिंग दैट यू विल हैव टू सी इन द एपिसोड्स। इस बार का क्या ड्रामा है, वोल्टेज ड्रामा होने वाला है? हाई वोल्टेज तो है ड्रामा, मतलब इस वक्त करीना ने बिल्कुल ही माहौल ख़राब कर रखा है घर में और माही और सत्या की ज़िंदगी जो है बर्बाद कर रखी, तो उसमें सो सिद्धार्थ खुराना इज़ गोइंग टू बी द ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। जमाई राजा बस आखिरी पड़ाव पे है, तो अपने फैन से क्या कहना चाहेंगे? बस ये कहना चाहूँगा, आपने बहुत प्यार दिया है, हम लोग जाते जाते भी शगुन का 701वां एपिसोड ख़त्म करके जाएंगे एंड वी फिनिश 700 एपिसोड। 700 एपिसोड्स इन टुडेज टाइम इज़ अ रियली रिस्पेक्टेबल मार्क एंड you know, so we really had a terrific journey, a terrific run. और चलिए अब जानते हैं अवनी के घर की कहानी, जो आज कोर्ट में चल रही है। इस कोर्ट सीन में बड़ा ड्रामा हो रहा है।
प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए, मेरे पास तो सबूत था। फाइनली कि मतलब हो गया क्लियर कि दयावंती ही कातिल है या फिर अभी तक नीला ही फंसी है? अवनी कोशिश कर रही है दयावंती को साबित करने के लिए, फिर कोशिश हार रही है और फिर दयावंती खुद बोल रही है कुछ, क्योंकि दयावंती ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि उन्होंने सब कुछ किया। ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो देखते हैं उसके बाद आगे क्या होता है। मुझे तो लगता है और कोई ट्विस्ट आने वाला है। एक और बात जो हमें पता चली है यहाँ पे, वो हम इनसे इशारों में कंफर्मेशन लेंगे। लीप होने वाला है, नई जनरेशन आने वाली है, क्या है, कितने साल का लीप हो रहा है या कितने महीनों का? जब लीप लेने की जरूरत होती है तो हम अपने मन पे लेप लगा के लीप ले लेते हैं। अगर लीप होता है तो आई विल रियली मिस अर्शी because of the work and sincerity and her talent. People love Avni. एंड खबर तो ये भी आई है कि ये लोग गोवा जाने वाले हैं शूट करने। गोवा? Really? अच्छा। हाँ। गोवा? तैयारी? नहीं, गोवा। मेरी टिकट तो नहीं कटी है यार। मैं तो यही लीप ले रहा हूँ। ऐसे कैमरा के सामने लीप। वैसे हम आप लोगों को बता दें, नामकरण में फिर से आशा यानी बरखा बिष्ट नजर आएगी। अब ये आशा की आत्मा होगी या फिर कुछ और ट्विस्ट, लेकिन उसी के चलते दयावंती अपना जुर्म कबूल करेगी। कहानी घर घर की में आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आएंगे हर घर की कहानी।